सीजन की शुरुआत 2050 में एक एलिस नामी टाइम ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन से होती है, जहाँ के वर्कर्स मिन और यून एक कपल हैं। वो दोनों एक प्रोफेसी की बुक लेने के लिए 2050 से 1992 में टाइम ट्रैवल करके आते हैं, जिस बुक में राज छुपा है कि टाइम ट्रैवल का अंत कैसे होगा। ये बुक फिलहाल डॉक्टर चैंग के पास है। इससे पहले कि यून और मिन वहाँ पहुँचते, एक ली नामी शख्स पहले से वो बुक लेने आ जाता है। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि एलिस के अलावा भी इलीगल टाइम ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेड एक खतरनाक गुमनाम इंसान है जो अपने आप को मास्टर कहलवाता है। चैंग उस बुक का आखिरी पेज फाड़ के अपनी छोटी सी बेटी को देते हुए उसे उन लोगों की नजरों से छुपा देता है, पर ली चैंग को मार देता है। इतने में यून और मिन वहाँ आकर बच्ची को बचाते हुए बुक ले लेते हैं। ली को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ यून और मिन दोबारा 2050 में जाने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, मगर मिन को पता नहीं होता कि वो डैड बनने वाला है। अब जब यून ये बात मिन को बताती है तो मिन उसे अबॉर्शन करवाने का कहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान टाइम ट्रैवल करना खतरनाक हो सकता है। यून इस बात पे बुझ सी जाती है और यून मिन के लिए एक लेटर लिखती है कि वो उस बच्चे को जन्म देगी और दुनिया में लाएगी। यून प्रोफेसी की वो बुक लेकर फरार हो जाती है। मिन उसका लेटर पढ़ के दुखी हो जाता है, मगर उसको मजबूरन वापस 2050 में आना पड़ता है। इधर 1992 में यून अपना नाम बदल के पार्क रख लेती है और एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो जिन रखती है। जिन को अपने एक्सप्रेशन दिखाने में मसला होता है, जैसे उसके अंदर एहसास ही ना हो। ये सब टाइम ट्रैवल के साइड इफेक्ट का नतीजा था। तो पार्क उसे बड़ी मुश्किलों से पालती है, क्योंकि उसके अंदर कोई जज्बात नहीं थे। यहाँ तक कि जब पार्क बीमार होकर हॉस्पिटलाइज होती है, तब भी उसका बेटा उसको देखने नहीं आता कि उसे स्कूल जाना है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है 2010 में, जहाँ जिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसके ऊपर एक लड़की के कत्ल का इल्जाम लग जाता है, क्योंकि जब वो लड़की छत से गिरी तब जिन ऊपर खड़ा था। पार्क अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत मेहनत करती है। आखिरकार उससे एक गवाह मिल जाती है, जिसके मुताबिक जिन ने उस लड़की को ऊपर से धक्का नहीं दिया था। जिन के ऊपर से इल्जाम हट जाता है और जिन की दोस्ती डो से हो जाती है, जिसने पहले तो उसके खिलाफ बयान दिया था, मगर अब वो जिन को पसंद करने लगी थी। पार्क का बर्थडे होता है, जिसके लिए वो बाहर से ड्रिंक लेने जाती है, मगर वापसी में उसका पीछा एक ड्रोन करने लगता है। काफी देर गुजर जाने के बाद जिन पार्क को ढूंढने आता है, लेकिन जब वो वापस घर जाता है तो पार्क अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और जिन को कहती है कि अगर वो फ्यूचर में दोबारा पार्क को देखे तो उसे पहचानने से इनकार ना करे। ये कहकर पार्क दम तोड़ देती है। कातिल का भी कुछ पता नहीं चलता। फिर जिन एक आदमी को के साथ रहने लगता है, जिसको वो अपने डैड का दर्जा देता है। अपनी मॉम के कातिल को ढूंढ निकालने के लिए जिन बहुत मेहनत करके पुलिस ऑफिसर बन जाता है। स्टोरी शिफ्ट होती है 2020 में, जिधर जिन एक काबिल डिटेक्टिव बन चुका है। एक बच्ची के किडनैपिंग का केस आता है, मगर कुछ देर बाद वो बच्ची खुद ही मिल जाती है, जो पूछने में बताती है कि वो अपनी मॉम के साथ थी, जबकि उसकी मॉम वहाँ नहीं थी। जिनको दोबारा एक वैसा ही ड्रोन दिखता है जो पार्क के कत्ल के वक्त देखा था। ड्रोन का पीछा करते हुए उसे एक औरत दिखती है, जो हूबहू पार्क की शक्ल की थी। ये देख के जिन काफी चौंक जाता है, जिसकी वजह से उसे कार ठोकर मारने लगती है। एकदम से टाइम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तो शायद जिन टाइम स्टॉप कर सकता है, लेकिन वो खुद इस बात से अनजान होता है। उस औरत को देख के शॉक्ड जिन का फिर भी माइनर एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस औरत से नहीं मिल पाता। हॉस्पिटल में भी जिन को चैन नहीं आता और वो फौरन अपने सवालों के जवाब ढूंढने लगता है। एक होटल में किसी आदमी का कत्ल होता है, तो जिस आदमी ने कत्ल किया था उस पर जिन को शक हो जाता है। जब जिन उसे पूछताछ करता है तो उस कातिल की उम्र आईडी के मुताबिक 5 साल होनी चाहिए थी, मगर वो बड़ा दिख रहा था। इतने में वहाँ मिन और बाकी एलिस वाले आ जाते हैं और उस आदमी को ले जाते हैं। दरअसल एलिस का काम अपने क्लाइंट्स को टाइम ट्रैवल करवाना है, जो फ्यूचर से लोगों को पास्ट में लाते हैं। वो आदमी एलिस का क्लाइंट था, जो फ्यूचर से अपने बड़े भाई को मारने आया था, क्योंकि वो उस पे जुल्म करता था। मिन क्लाइंट पे गुस्सा करता है, क्योंकि किसी को कत्ल करना इनके रूल्स के खिलाफ है। सन की क्लाइंट अपने बदनामी का बदला लेने के लिए जिन को मारने आता है, पर जिन उल्टा उसे ही सबक सिखाता उसके पाँव में गोली मार देता है और अरेस्ट कर लेता है। एक बार फिर इस क्लाइंट को मिन छुड़ा ले जाता है, मगर उस क्लाइंट का टाइम ट्रैवल कार्ड उसके पास से गायब था, जिसके बगैर टाइम ट्रैवल नहीं हो सकता। कार्ड हाथापाई में जिन के पास
रह गया था। उस कार्ड को देख के जिन को अपनी मॉम का कार्ड याद आ जाता है। अब उस कार्ड की जानकारी हासिल करने के लिए जिन एक फिजिक्स प्रोफेसर के पास जाता है। उस प्रोफेसर को देख के जिन चौंक जाता है और पार्क समझ कर हग कर लेता है क्योंकि वो वही औरत थी। मगर वो प्रोफेसर पहले जिन को थप्पड़ लगाती है, फिर बताती है कि वो पार्क नहीं बल्कि प्रोफेसर युन है। मगर जिन को सुकून नहीं आता और वो युन का बैकग्राउंड चेक करता है। तब पता लगता है कि युन के पेरेंट्स और एक छोटी बहन भी है। एलिस वाले कार्ड लेने के लिए जिन पे अटैक करते हैं और मिन उस पर भारी पड़ जाता है। इसके बाद जिन को लगता है कि इन्हीं लोगों ने पार्क को मारा क्योंकि लड़ाई के दौरान उन सबके पास एक अजीब सी गन थी और पार्क का कत्ल भी एक ऐसी बुलेट से हुआ जिसकी गन जमाने की नहीं। जिन प्रोफेसर युन से मुलाकात करके पूछता है कि क्या वो टाइम ट्रैवल पे विश्वास करती है। युन के हाँ कहने पर जिन उसको रिसर्च के लिए अपनी मॉम का कार्ड दे देता है। आगे जो बच्ची किडनैपिंग के दौरान अपनी माँ के साथ होने का दावा कर रही थी वो हकीकत में अपनी मॉम की दूसरी फ्यूचर वर्जन के साथ थी जो भी एलिस की क्लाइंट थी। उसने अपनी प्रेजेंट सेल्फ को मार दिया था ताकि उस बच्ची के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पुलिस उसकी प्रेजेंट सेल्फ की बॉडी पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। जिस बीच गो इंक्वायरी करते हुए उसकी फ्यूचर सेल्फ को देख लेता है जो गो को बुरी तरह जख्मी कर देती है। एलिस वाले इस औरत को भी पकड़ लेते हैं और दोबारा फ्यूचर में भेज देते हैं। इसी केस के सिलसिले में जिन और मिन का दोबारा आमना सामना होता है। कार्ड की मिस्ट्री को फाश करने के लिए जिन युन से मिलता रहता है। अब जिन को एहसास होने लगता है कि युन इसकी मॉम नहीं हो सकती क्योंकि दोनों की आदतों में फर्क है। युन की गर्लफ्रेंड डो युन को जिन के इतना करीब होता देख के जेलस फील करती है। तभी डो और युन में काफी झगड़ा रहता है। जिन की मुलाकात युन के इंस्टीट्यूट डायरेक्टर सियोक से होती है जिसकी शक्ल देख के जिन किसी सोच में पड़ जाता है क्योंकि एक गवाह के मुताबिक पार्क की मौत की रात सियोक वहाँ देखा गया था मगर कोई सबूत न होने की वजह से जिन फिलहाल बेबस था। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि फिलहाल वो प्रोफेसी बुक सियोक के पास ही है। जिन को युन से पता चलता है कि उसके घर के बाहर एक ड्रोन मंडरा रहा है। जिन फौरन उसकी हिफाजत के लिए वहाँ आने लगता है मगर बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अचानक से टाइम ट्रैवल करके 2010 में पहुँच जाता है। जिन अपनी मॉम के पास जाता है जो पहले की तरह ड्रिंक लेने गई हुई थी। उसको सियोक मिलता है जो फौरन उसे पार्क को बचाने का कहता है। जैसे ही जिन घर जाता है तो एक बार वो पार्क को जख्मी देखता है लेकिन पार्क अपने फ्यूचर साइड बेटे को पहचान लेती है और टाइम कार्ड ऑन करके जिन को दोबारा 2020 में भेज देती है। जिन समझता था कि सियोक ने पार्क को मारा होगा। अब क्योंकि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है तो उसको अपनी माँ के कातिल को ढूंढने की मजीद जुस्तजू होने लगती है जिसके लिए वो पार्क के पास्ट को जानना चाहता है, साथ ही अपने डैड को भी। मिन को पता चलता है कि एक प्रोफेसर के पास भी टाइम कार्ड है जिसकी मदद से उन्होंने पास्ट में युन को मारने के लिए ड्रोन भेजा था। प्रोफेसर को देख के मिन बहुत चौंक जाता है क्योंकि वो युन की हम शक्ल थी और उसका नाम भी युन था। फिर किसी ख्याल में खो जाता है क्योंकि गलतफहमी की वजह से वो हमेशा यही समझता है कि युन ने दूसरी शादी कर ली थी। कार्ड लेने के लिए मिन प्रोफेसर युन के पास आ जाता है और उसको अपनी लवर समझ के थोड़ा इमोशनल हो जाता है मगर ये युन वो युन तो थी नहीं। मिन युन से कार्ड लेने में कामयाब हो जाता है मगर अगले दिन युन के पास आकर इन सब खतरनाक चीजों से दूर रहने का कहता है। इतने में वहाँ जिन आ जाता है और फाइनली मिन से लड़ाई करके उसको गिरफ्तार कर लेता है। जिन मिन से सारी बातों पे सवाल जवाब करता है मगर वो कुछ नहीं बताता। उधर उसी इलीगल टाइम ट्रैवल का मास्टर अपने आदमी भेज के लोगों को मरवाने लगता है। वो आदमी प्रोफेसर युन की दोस्त को भी कत्ल कर देता है जो उसके साथ कार्ड पे रिसर्च कर रही थी। जिन ली से जेल में मिलने आता है जिसने स्टार्टिंग सीन्स में चैंग को मारा था। ली जिन को उसकी मॉम के पास होने वाली बुक का बताता है मगर वो तो अब सियोक के पास है तो जरूर इनका कोई लिंक होगा। जिन दोबारा आकर मिन से पार्क का पूछता है मगर मैंने अपनी लवर का असली नाम जानता था और पार्क युन का नकली नाम था। तभी वो उसको कुछ नहीं बता पाता। एलिस वाले मिन को रिहा करवाने में सफल हो जाते हैं। युन पे वही मर्डरर अटैक करने आता है। मिन आकर उसको बचाता है और खुद घायल हो जाता है। वो आदमी कार्ड यूज करके टाइम ट्रैवल कर लेता है। जब जिन उधर पहुंचता है तो मिन चुपके से वहाँ से निकल जाता है। जिन परेशान युन को कंसोल करता है। बाद में जिन को एक बड़ी खबर पता लगती है कि प्रोफेसी बुक के खातिर जिस चैंग का कत्ल हुआ था प्रोफेसर युन उसी की बेटी है। सियोक जिन को उस प्रोफेसी बुक का बताने के लिए आने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो ये करता उसको को मार देता है। यहाँ हमें अंदाजा हो जाता है कि को भी उसी मास्टर के लिए काम करता है। युन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन उसे अपने घर रहने ले आता है। मास्टर का भेजा हुआ मर्डरर उधर से भी युन को पकड़ लेता है और एक बिल्डिंग की छत पे
लिए मारने ले जाता है। जिन वहाँ पहुँचते साथ ही मर्डरर को शूट कर देता है, मगर वो अपना टाइम ट्रैवल कार्ड ऑन कर चुका था। मर्डरर तो नीचे गिर जाता है, मगर यून गायब हो जाती है, जो असल में टाइम ट्रैवल करके 2021 में पहुँच गई थी। उधर यून को पता चलता है कि जिन मर चुका है, जिस पे वो काफी इमोशनल हो जाती है। फिर सियोक से मिलने जाती है, जिसे बताता है कि बुक का लास्ट पेज छोटी प्रोफेसर यून के पास है और सब पता लगाने के लिए उसको जिन की मॉम का कातिल ढूंढना पड़ेगा। दूसरी जानिब एलिस की वर्कर योंग जिन को मारने आती है। जिन योंग से खोई हुई यून का पूछता है और पहचान जाता है कि योंग पार्क के फ्यूनरल में भी मौजूद थी। जैसे ही योंग जिन को शूट करती है, वो टाइम स्टॉप कर देता है और अब उसको अपनी ताकत का पता लग जाता है। यून दोबारा से अपने टाइम में आ जाती है, मगर वो जिन को फ्यूचर का कुछ नहीं बताती। उधर मिन को ली से पता चल जाता है कि उसके यून के साथ क्या हुआ था। अब मिन अपनी यून की कब्र पे जाता है और उधर जिन की पिक देख के सब समझ आता है। मिन रोने लगता है, मगर अपने बेटे को सब बताने से पहले वो अपनी लवर के कातिल को ठिकाने लगाना चाहता था। ली जेल से छूटने के बाद जिन को कॉल करता है कि वो मास्टर के बारे में जिन को बताना चाहता है। जिन से पहले उसके पास मिन पहुंच जाता है, जिधर ली ऑलरेडी मरा पड़ा था। पहले जिन समझता है कि उसे मिन ने मारा होगा, मगर फिर सीसीटीवी फुटेज में उन्हें गो देखता है। यून को भी गो पे शक होने लगता है। अब सियोक दोबारा से इंस्टीट्यूट वापस आ जाता है, मगर ये सियोक अच्छा सियोक नहीं बल्कि दूसरी डायमेंशन से आया था, जो काफी इविल है और उसने अच्छे सियोक को भी मार डाला। फिर हमें पता लगता है कि एलिस का अपना वर्कर सिहोन भी मास्टर का आदमी है और ली को भी उसी ने मारा है। सियोक गो से जिन को मारने का कहता है। गो जिन पे गन पॉइंट कर लेता है, मगर उसको नहीं मार पाता क्योंकि वो भी जिन को अपना बेटा मानता है। सियोक खुद जिन को मारने लगता है, तो गो बीच में आकर खुद बलि का बकरा बन जाता है। अब हमें पता लगता है कि गो बस मजबूरन मास्टर के लिए काम कर रहा था। जिन का एक्सीडेंट होने पर जिन के उसे गाड़ी से निकालते वक्त उसमें ब्लास्ट हो जाता है। दोनों मरने के बजाय दोबारा टाइम ट्रैवल करके 2010 में आ जाते हैं। अब इन पे सारे राज आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। जैसे इस बार का जिन काफी वियर्ड बिहेव करता है। साथ ही यून को उस आखिरी पेज पे लिखी हुई बात याद आ जाती है, जिसमें लिखा था कि जो भी टाइम गेट को खोलेगा उसकी मौत उसी की औलाद के हाथ होगी, जिसका मतलब शायद पार्क को जिन ने मारा होगा। ये बात सुन के जिन को सदमा लगता है और उसे अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। अब पार्क की मुलाकात यून से होती है, जो उसको बहुत अजीब सच बताती है कि 1992 में जब पार्क मिन के साथ बुक लेने आई थी, तो चांग की शक्ल देख के शॉक रह गई थी, क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल पार्क के डैड की थी, जिसका मतलब हो ना हो पार्क और यून का आपस में कोई लिंक रहा होगा। जिसका मतलब जिस सजा की बात बुक के लास्ट पेजेस में हुई है वो प्रोफेसर यून के लिए भी है, क्योंकि इनकी शक्लों के साथ साथ इनकी तकदीर भी आपस में टकराई हुई है, मगर दोनों अलग अलग डायमेंशंस के हैं। एक बार फिर से पार्क के मरने का समय आता है। यून उसको बचाने जाती है, मगर पार्क उसे स्टोर में बंद कर देती है और बोलती है कि जब एक बार टाइम रीसेट हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। जिन भी उधर आता है तो वैसे ही पार्क को मरा हुआ देखता है, लेकिन साथ ही अपनी 2010 वाली सेल्फ के खूनी हाथ भी। ये देख के जिन की आंखें बाहर आ जाती हैं। स्टोर में यून पे मास्टर आकर हमला करता है, जिसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी। जिन भागता हुआ उसको बचाने लगता है। लड़ाई के दौरान मास्टर जिन को स्टैब कर देता है। एकदम से यून और जिन दोबारा प्रेजेंट में आ जाते हैं, जिधर यून मास्टर के ब्लड सैंपल को टेस्ट करवाती है। मिन जिन को खतरे में देख के सबसे दूर रहने को कहता है, मगर जिन अपनी मॉम को 3 बार मरते देख के गुस्से में होता है। साथ ही वो मिन को बता देता है कि वो जान गया है कि मिन उसका डैड है और उसकी कोई अहमियत नहीं है। मिन काफी इमोशनल हो जाता है। मास्टर की डीएनए रिपोर्ट आ जाती है, जिसके बाद यून के पांव तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो जिन से मैच हो रही थी। ये बात जब यून जिन को बताती है तो उसको फिर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। जिन अपनी सेंस खो देता है, जिसके बाद वो विलन जैसा बन के यून पे अटैक कर देता है। जब मिन उसे रोकता है तो वो उसी पे हमला कर देता है। जब यून उसका नाम लेती है तो वो होश में आ जाता है। उदास जिन खुद को मारने लगता है, मगर यून उसको हक करके मना करती है। योंग जिन को ठिकाने लगाने आती है। मिन पीछे से उस पे गन पॉइंट कर लेता है। योंग अब मिन को सच बताने लगती है, मगर उससे पहले कोई उसे शूट कर देता है। मरने से पहले योंग मिन को बता देती है कि सिहोन गद्दार है। साथ ही जिन की मॉम का लास्ट मैसेज देती है, जिसमें उन्होंने जिन को प्रोटेक्ट करने का कहा था। जिन मिन से एलिस हेडक्वार्टर्स जाने की जिद करता है, मगर मिन उसे ट्रैक करके अकेले एलिस चला जाता है, जहाँ इवल सियोक यून को पकड़ के बैठा था। मिन सियोक से खुद निपटने लगता है। इवल सियोक यून को शूट करने लगता है तो मिन बीच में आ जाता है और मर जाता
जाता है। कोई भी नॉर्मल इंसान एलिस हेडक्वार्टर्स खुद नहीं आ सकता था, मगर जिन खास था। वो वहाँ आता है और सियोक पे गोली चला देता है। मरने से पहले सियोक कहता है कि मास्टर जिन का इंतजार कर रहा है। जिन युन को वहाँ से जाने का कहता है। फिर एंट्री होती है उस मास्टर की, जिसका पर्दा उठ जाता है। वो मास्टर कोई और नहीं बल्कि जिन का ओल्डर वर्जन था, जो बिल्कुल बूढ़ा जिन था। जिन से अपनी मॉम को मारने का पूछता है। मास्टर कहता है कि कई साल पहले उसने भी अपनी ओल्डर सेल्फ से यही पूछा था। ये कहकर मास्टर जिन को मारने लगता है। बीच में आकर युन उसको रोकने की कोशिश करती है कि ऐसा करने से टाइम हमेशा के लिए स्टॉप हो जाएगा, मगर वो एक नहीं सुनता और गोली चला देता है, जो युन को लगती है और वो भी पार्क की तरह जिन के लिए अपना सैक्रिफाइस दे देती है। जिन मास्टर से कहता है कि इस बार वो मास्टर का अंत करेगा। फिर जिन फॉरन 2010 में चला जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिस रात पार्क ड्रिंक लेकर वापस आई तो जिन का ओल्डर वर्जन मतलब मास्टर पहले से उसको मारने के लिए खड़ा हुआ था, क्योंकि वो पार्क की वजह से ही मॉन्स्टर बना था। इस बार जिन मौके पे पहुंच जाता है, मगर पार्क उसे खुद को बचाने से मना करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मास्टर 1992 में भी पार्क से मिलने गया था, ताकि वो खुद को पैदा होने से रोक सके, क्योंकि उसने एक मॉन्स्टर को जन्म देना था। मगर पार्क ने उल्टा उसको ही घायल कर दिया था, जिसके बाद सारा कुछ बिगड़ गया। मास्टर पार्क को सेल्फिश बुलाता है। पार्क इस बात पे खुद अपने आप को शूट कर लेती है। जिनको फिर से धचका लगता है और इस बार वो मास्टर को ही गन से उड़ा देता है। जैसे ही मास्टर मरता है, चीजें मुख्तलिफ होना शुरू हो जाती हैं। सब कुछ रीसेट हो जाता है और जिन अपनी पुरानी सेल्फ को अपनी मॉम के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारता देखता है। फिर खुद भी गायब हो जाता है। उधर 2020 में युन की आँख खुलती है, जिसको सारे मरे हुए लोग अपने सामने जिंदा दिखते हैं, मगर उनमें से कोई भी जिन को नहीं जानता। युन दुखी होती है क्योंकि उसको अभी भी सब याद होता है। वो को से भी जिन का पूछती है, मगर किसी को उसका नाम तक पता नहीं होता। युन दोबारा से अपनी अडॉप्टिव फैमिली के साथ रहने लगते हैं। एक दिन डो उसका इंटरव्यू लेने आती है और उसको एक आर्किटेक्ट का बताती है। इस तरह से युन को जिन का एक क्लू मिल जाता है। युन उससे मिलने जाती है। वो जिन ही होता है, मगर वो युन को नहीं पहचानता। जिन अपनी कॉपी में एक लड़की की ड्राइंग बना रहा होता है। ड्राइंग की वो लड़की युन थी। उसको अपनी छुपी हुई यादों से भी याद आ जाता है। वो फौरन अपने पुराने घर जाता है, जिधर युन ऑलरेडी उसको याद कर रही थी। इस तरह दोनों की एक बार फिर मुलाकात हो जाती है। यहाँ दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।